हाय स्टूडेंट्स, इसके पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा सॉल्यूशन ना, दूसरा चैप्टर था और दूसरे चैप्टर बाद सीधे चैप्टर 9 दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो पढ़ लो ये चैप्टर, ठीक है। तो इजी पढ़ेगा, हो सकता है इसके बाद लॉकडाउन खुल जाए तो सामने ऑनलाइन की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। चलो ठीक है, तो हमारा आज चैप्टर शुरू हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और काफ़ी वैल्यूएबल चैप्टर है ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, 100% आने हैं और इतना एग्जैक्ट है कि आराम से इसकी या यूपीएससी नेमिंग आएगी या आइसोमेरिज्म पूछेगा या और कोई थ्योरी पूछता है ना। तो बड़े आराम से आप इसको डिस्क्राइब करके पूरा का पूरा नंबर कहीं काटने की गुंजाइश है ही नहीं ना, आपको सोचना है एकदम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की तरह। जैसे तुमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की 11th में और इसके पहले 10th में आईयूपीएससी नेमिंग सीखी थी, तो हर चीज़ का देखो एकदम रूल बाय रूल लगाते थे और कोई भी तुम्हें कंपाउंड दे देते थे तो नेमिंग आराम से कर लेते थे, उसकी प्रॉपर्टी बता लेते थे, आइसोमेरिज्म की बात कर लेते थे, मैकेनिज्म की बात कर ले रहे थे। वैसे यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो तुम्हारा चैप्टर है ये भी नंबर गेनिंग चैप्टर है ना। और एक बार तुम समझ लोगे तो उसको बार बार कभी कभी रिवाइज कर लिया करोगे, तुम्हारा एकदम वेल डेवलप्ड मेंटेन रहेगा। कंपटीशन में भी जहाँ दोगे वहाँ पर भी तुम्हारा 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है। और कंपटीशन में 2 से 3 क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर का आ रहा है, जान लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल चैप्टर माना जाएगा वो। बात समझ में आया। फिजिकल के बाद ये बात आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी एक वैल्यूएबल चैप्टर है। बाकी और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का पोर्शन तो होता ही है, केमिस्ट्री तो बहुत ब्रॉड है। तो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। हम लोग बहुत सारे कंपाउंड पढ़े, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा कंपाउंड, है ना। सिंपल कंपाउंड हमने पढ़ा, जैसे कि सॉल्ट पढ़े हमने, सिंपल सॉल्ट पढ़े, है ना। मिक्स सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, ठीक है। तो हमने जैसे NaCl एक सॉल्ट ले लो, KCl ले लो, Na2SO4 ले लो, बहुत तरीके के सॉल्ट हमने क्या किया, स्टडी किया, ठीक है। जिंक सल्फेट सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट है ना। तो ये सब नॉर्मल सॉल्ट है। इन सब में क्या है कि अगर इनको हम पानी में डिज़ोल्व करें तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं और कैटायन और एनायन में टूट जाते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। हमने ऐसे पढ़ा 100% आयोनाइजेशन या 100% डिसोशिएशन हो जाता है, ठीक है। ऐसी डबल सॉल्ट भी है। डबल सॉल्ट में क्या है, 2 सॉल्ट आपस में मिक्स रहता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण वो जुड़ा रहता है। जैसे एक तुमने सुना होगा K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, दिस इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। ये क्या है, डबल सॉल्ट। अगर इसे हम पानी में डिजोल्व करें, वैसे इसका नाम क्या है, दिस इज पोटाश एलम। इसका नाम क्या है, पोटाश एलम। ये एक एग्जाम्पल दे रहा है तुम्हें पोटाश एलम का, कि अगर सपोज करो इसको हम पानी में डिजोल्व कर दें तो पानी में डिसोशिएट हो जाएगा। K2SO4 पहले अलग हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस अलग हो जाएगा, 24H2O इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेटेड सॉल्ट है ना, और डबल सॉल्ट है। जैसे एक एग्जाम्पल हम तुम्हें दें, जिप्सम का ले लो, CaSO4 डॉट 2H2O, दिस इज जिप्सम। ये भी एक सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। इसको पानी में डिजोल्व करोगे या गर्म करोगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक बात है, अच्छी बात है। और Ca2+ और SO4 2- ये पूरी की पूरी तरह क्या होगा, डिसोशिएट होगा पानी में। इसी तरह ये हमारा पोटाश एलम है, डबल सॉल्ट है। एक सॉल्ट 2 सॉल्ट का आपस में मिक्स कर दिया है, ये डबल सॉल्ट है। इसको भी अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तो ये भी कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट, कैटायन अलग एनायन अलग, मतलब K+ अलग हो जाएगा, SO4 2- अलग हो जाएगा, Al3+ अलग हो जाएगा, SO4 2- अलग हो जाएगा, 24H2O तो ठीक ही है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो चैप्टर तुम पढ़ने जा रहे हो, ये पढ़ने जा रहे हो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। कहने का मतलब अगर इस सॉल्ट को, इस डबल सॉल्ट को हम पानी में डिजोल्व करें तो ये एकदम आयंस में टूट जाएगा, कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाएगा कंप्लीटली और अपनी आइडेंटिटी खो देगा, क्योंकि आयंस में टूट गया है ना। लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं दैट चैप्टर इज, ये तुम्हें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड होते हैं ट्रांजिशन मेटल के। किसके कंपाउंड होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांजिशन मेटल एनायन से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से अटैच रहता है, ठीक है, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये ट्रांजिशन मेटल और लिगेंड, एल इज लिगेंड। लिगेंड क्या है इसके बारे में हम चर्चा भी करते हैं तुमसे कि व्हाट इज लिगेंड। तो ट्रांजिशन मेटल और लिगेंड का कंपाउंड है
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और किसका है? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल जैसे आयरन, आयरन आयन, फेरस आयन, फेरिक आयन, कॉपर का है, कोबाल्ट का है, निकिल का है, प्लैटिनम का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, इन सब के Zn जिंकेट Zn का है ना। जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं, क्रोमियम का है, इसके भी है ना, इन सब के कंपाउंड हैं। और ये सब किससे जुड़े हुए हैं? आइदर विद एनायन या विद न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, है ना, उसे हम बोलते हैं लिगेंड। तो मेटल और लिगेंड का कंपाउंड होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसका कंपाउंड है? ट्रांजिशन मेटल एंड लिगेंड कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल विद देयर लिगेंड्स, विद देयर एनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जिसे हम लिगेंड बोल रहे हैं बार बार, उसका कंपाउंड कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और हमारे डेली लाइफ में देखो हम लोग बहुत फैमिलियर हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। जैसे हमारे ब्लड का हीमोग्लोबिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके अलावा हमारे जो है लीव्स में क्लोरोफिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बहुत सारे विटामिन, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, B12 है। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन है, उसमें कोबाल्ट जो है वो ट्रांजिशन मेटल होता है। तुम्हें हीमोग्लोबिन में पता है कि हमारा वहाँ ट्रांजिशन मेटल कौन सा है? आयरन। उससे सब जो है अटैच्ड है। ठीक है, इस तरह क्लोरोफिल में मेटल कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम रहता है वहाँ पर। ट्रांजिशन मेटल नहीं है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है क्योंकि उससे लिगेंड आकर जुड़ते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में, हमारे इंडस्ट्री में, वेरियस पर्पस में, फार्मास्यूटिकल यूज़ में, मेडिसिनल पर्पस में, सर्जरी में, हर जगह हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ढंग से यूज़ करते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का साफ साफ सीधा सीधा इंट्रोडक्शन अगर हम देना चाहें तो यही मतलब हुआ कि द कंपाउंड कंटेनिंग ट्रांजिशन मेटल विद देयर एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी खोता नहीं है पूरी तरह से, मतलब डिसोशिएट होगा लेकिन कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करेगा, कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में डिसोशिएट होगा। कैसे डिसोशिएट होगा जरा से देखो, ये कैसे डिसोशिएट होगा? सपोज करो एक मैं लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख रहा हूँ, तुम इससे फैमिलियर भी होगे, कभी ना कभी तो देखा ही होगा। K4FeCN6, ये इस K4FeCN6 को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो हमारा ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? 4K+। देखो ये कैटायन हो गया, क्या हो गया? कैटायन हो गया। और प्लस ये इतना पार्ट, अब Fe अलग नहीं होगा, Cn अलग नहीं होगा, ये इतना पार्ट FeCN6, ये इतना कॉम्प्लेक्स आयन अपने आप 4- है ना, 4- 6 2 4, ठीक, 4- ये अपने आप क्या रहेगा? इसी फॉर्म में कॉम्प्लेक्स आयन, देखो कॉम्प्लेक्स आयन दे दिया इसने, कॉम्प्लेक्स आयन बना लिया कॉम्प्लेक्स आयन, तो ये दिया इसने कैटायन। और ये पूरा का पूरा ही एनायन की तरह बिहेव कर रहा है, अलग देखो नहीं हुआ, पूरी तरह से जो डिसोशिएट नहीं हुआ ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वही होते हैं, या कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वही होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं और अपनी आइडेंटिटी खोते नहीं हैं। अपनी आइडेंटिटी खो नहीं रहा, जो कलर होगा वो कलर रिटेन करके रखा रहेगा ना। जैसे लेट इट बी दिस ब्लू इन कलर, तो वो ब्लू ही कलर बना रहेगा। अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो कलर वलर चेंज होने वाला नहीं है। और जो डबल सॉल्ट होते हैं या नॉर्मल सॉल्ट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं ना, क्योंकि वो डिसोशिएट होकर पूरा फुली 100% कैटायन और एनायन में टूट जाते हैं। पहली बात तो तुम यही दिमाग में बैठाल के रख लो अपने, ठीक है। ऐसी और तुम्हें एग्जाम्पल दें, 2 4 5 एग्जाम्पल देखो हम लिख के, और उसको तुम्हें दिखा देते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए हमें ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है अलग से, ठीक है। 2 4 5 एग्जाम्पल देख लो, रब कर लें। ये बेटा रब करने से पहले जरा देखो, अभी लिगेंड हम कर रहे थे ना, मेटल और लिगेंड का कंपाउंड है। ये देखो ये ट्रांजिशन मेटल है और उससे जुड़ने वाला ये साइनाइड, ये लिगेंड की तरह काम करेगा। और कई ठो जुड़ा है, जरा देख लो, 6 ठो जुड़ा है। तो मेटल और लिगेंड आपस में जुड़कर कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। और अगर ये निगेटिव है तो कोई पॉजिटिव वाला काउंटर आयन आएगा कैटायन, तो ये सॉल्ट बना देगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो कोई निगेटिव वाला आता एनायन, काउंटर आयन, और उसको जो है सॉल्ट बना देता। बात समझ आया? तो कंपाउंड ये कैसा, या कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसा है?
ट्रांजिशन मेटल और उसके साथ जुड़ने वाले एनायन, Cn माइनस होता है ना, Cn माइनस एनायन हो गया। अगर H2O जुड़ा है तो H2O भी जुड़ सकता है, तो हो जाएगा लिगेंड। जरा देख लेते हैं अभी, जैसे कह रहा है कि हमें लिखना हो Fe NH3 का होल 6 है ना, और ये हमने दिया और इधर लिख दिया Cl3। बात समझ में आया? देखो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मेटल और इसके साथ देखो ये जो जुड़ा है NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल 6 जो जुड़ा है ये लिगेंड हो गया। और इस ब्रैकेट के बाहर देखो ये हो गया काउंटर आयन। कौन सा काउंटर आयन? दिस इज एन आयन। यहां पर क्या था? K4 FeCN6 में क्या था कि ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम, मतलब कि ट्रांजिशन मेटल, और ये हो गया हमारा जुड़ने वाला 6 साइनाइड लिगेंड, और इसको काउंटर करनी है, एनायनिक फॉर्म में है ना, तो इससे जुड़ने वाला ये आयन कैसा हो गया? कैटायन। यहाँ इससे जुड़ने वाला अगर इसको डिसोशिएट कराओगे तो बनेगा FeNH3 का होल 6। ये नहीं टूटने वाला, ये कॉम्प्लेक्स आयन एज इट इज अपनी आइडेंटिटी रखे रहेगा, डिसोशिएट पूरी तरह से नहीं होगा, है ना। इसीलिए तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और ये प्लस दे देगा Cl 3Cl माइनस, इसका इस पर क्या लग रहा होगा? +3, क्योंकि अमोनिया जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। बात समझ में आया? अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं है, Cn पर चार्ज था, लेकिन अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अभी आगे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। पहले तुम इसको फैमिलियर हो जाओ कि हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे कंपाउंड को हम बोलते हैं। और कोई एग्जाम्पल ले लें, इसी एग्जाम्पल को देखो और हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हो FeNH3 का होल 5Cl एक ब्रैकेट में, देखो एक साथ आ गया ये, और बाहर हो जाए Cl2। ये भी देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही बना, है ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना। अभी इस पर देखो एक एग्जाम्पल, अभी थ्योरी बताएंगे, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए कुछ कोऑर्डिनेशन थ्योरी दिया था, तो उसमें एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था ना, उन्होंने यहाँ पर आयरन ना लेकर कोबाल्ट ले लिया था। ठीक है, कोबाल्ट से बता देंगे, ठीक है, यहाँ आयरन से दिखा रहे हैं, उधर कोबाल्ट से दिखा देंगे, निकेल से दिखा देंगे। तो यहाँ अगर ये डिसोशिएट होगा तो देखो हमारा एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा FeNH3 का होल 5, और ये Cl एज इट इज रहेगा बेटा, है ना, और प्लस अभी यहाँ पर ये +3 था, ये 2Cl माइनस, तो इस पर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 प्लस। ठीक है, जरा एक ध्यान देने वाली बात अभी ध्यान दो कि यहाँ पर देखो जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, जो कॉम्प्लेक्स आयन बना है वो किस फॉर्म में है? एनायनिक फॉर्म में है। एनायनिक फॉर्म में दिख रहा है क्योंकि इस पर चार्ज कैसा है? माइनस। और यहाँ पर देखो ये किस तरह का है? कैटायनिक फॉर्म में है। तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो भी कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा वो कैटायनिक फॉर्म में भी हो सकता है और एनायनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ये भी कैटायनिक फॉर्म में है, देखो ये भी एनायनिक फॉर्म में, कैटायनिक फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? कैटायनिक फॉर्म में है। कुल मिलाकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते और अपनी आइडेंटिटी को खोते नहीं हैं, अपने आइडेंटिटी को रिटेन करके रखते हैं। जो भी उनकी कलर होगी, जो भी प्रॉपर्टी होगी, उसको रिटेन करके रखेंगे। जबकि और सारे सॉल्ट, डबल सॉल्ट या मिक्स सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट्स क्या करते हैं? अपनी आइडेंटिटी डिसोशिएट होकर खो देते हैं, पूरी तरह से कैटायन आयन में टूट जाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? और ऐसे एक कंपाउंड देखें, हम कहते हैं NiCO का होल 5 ले लें, ये ले लिए। अब ये पूरा पूरा न्यूट्रल है, कोई ना कैटायन लगा है ना एनायन लगा है, कुछ लगा ही नहीं है। इसका मतलब ये Ni के फॉर्म में है। यहाँ Fe आयन के फॉर्म में था, यहाँ भी Fe आयन के फॉर्म में है, लेकिन ये एक कंपाउंड हो गया, है ना, इस तरह से। या ले लें CO NH3 का होल थ्राइस Cl, ये है ना, और बाहर लगा दें Cl। ये देखो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने और प्रिपेयर कर लिया, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो तो जितने भी कॉम्प्लेक्स आयन हैं सब बिग ब्रैकेट के अंदर तुम्हें दिख रहे हैं। यहाँ पर पूरा बिग ब्रैकेट के अंदर है, पूरा का पूरा ही न्यूट्रल है। यहाँ ये इतना बिग ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ ये इतना बिग ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ ये इतना बिग ब्रैकेट के अंदर, यहाँ ये बिग ब्रैकेट के अंदर। बिग ब्रैकेट के अंदर ही कॉम्प्लेक्स आयन को लिखा जाता है ना, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, या कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बात समझ में आ रही है ना। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है?
ट्रांजिशन मेटल और उनसे जुड़ने वाले, यहाँ देखो 3 अमोनिया लिगेंड की तरह जुड़ा है और एक क्लोराइड आयन भी लिगेंड की तरह जुड़ा है। लिगेंड क्या है, लिगेंड के बारे में और डीपली बताएंगे, लेकिन अभी सिंपली जान लो कि लिगेंड 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 क्या बोल रहे हैं। लिगेंड वही स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड। क्या कहलाएंगे, लिगेंड। ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड एज लिगेंड। और ये जो ट्रांजिशन मेटल है ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं। और लिगेंड कैसे होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। चाहे एक पेयर को कर दें, चाहे जो है एक साथ 2-2 पेयर डोनेट कर सकते हैं। लिगेंड बहुत तरह के होते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे वो लिगेंड कहलाएंगे। अब लिगेंड हमारे निगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे सपोज करो भी यहाँ हमने बात की है कार्बन मोनोऑक्साइड की, या पहले ले लें अमोनिया की। अगर अमोनिया की बात कर रहे हैं तो अमोनिया को अगर देखो तो अमोनिया हमारा होता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो अमोनिया मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अमोनिया मॉलिक्यूल एक लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा कौन, कोई भी ट्रांजिशन मेटल, चाहे कोबाल्ट ले ले, निकिल ले ले, आयरन ले ले या कोई और ले ले। इसी तरह देखो वाटर भी तो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही है। इसके पास भी देखो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी लिगेंड की तरफ बिहेव कर सकता है। ये भी देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ऐसे ये CO की बात कर रहे थे तो CO देख लो, कार्बन ये देखो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा। अब ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का मामला तो पूरा हो गया, लेकिन कार्बन का मामला पूरा नहीं हुआ। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इससे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया तो 6 हो गए। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है 6 और इसके पास पूरे हो गए हैं 8। इसके पास देखो 2 पेयर बचा भी हुआ है ना। जो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसमें से एक पेयर ये क्या करता है, ये दे देता है इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, तो ये न्यूट्रल हो जाता है। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 8 पूरा हो जाएगा। कार्बन भी 8 पूरा हो गया। तो CO कार्बोनिल ग्रुप ये भी हमारा क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब आ जाओ Cl माइनस की बात करें तो क्लोराइड आयन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इसके ऊपर क्या लग जाता है, नेगेटिव चार्ज लग जाता है। तो Cl माइनस क्लोराइड आयन ना, तो एक इलेक्ट्रॉन बड़ा रहेगा तो Cl माइनस चार्ज इसके ऊपर लगेगा। तो ये देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी डोनेट कर सकता है। लेकिन ये लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल नहीं है, ये एनायनिक लिगेंड है, चार्ज लिगेंड है। इसी तरह Br माइनस है ना, इसी तरह ऑक्सीजन भी दे सकता है, ऑक्साइडो ऑक्सीजन भी दे सकता है। O2 माइनस, 2 माइनस का मतलब ये कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेंगे, तो ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ऐसे Cn माइनस, Cn माइनस की बात कर रहे थे, Cn माइनस को जरा से देख लो है ना, C ये Cn माइनस। अब यहाँ पर क्या है, इसका काम पूरा हो गया, इसका काम रह गया, इस पर एक माइनस चार्ज लगा दो, हो जाएगा कि नहीं। तो ये भी लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। बात समझ में आई है ना। तो ऐसे लोन पेयर ऑफ, ये दिख रहा है क्या, Cn माइनस, तो Cn माइनस भी एक क्या हो जाएगा, लिगेंड। तो लिगेंड वो स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो लिगेंड कहलाएंगे। और ट्रांजिशन मेटल क्या करते हैं, उन्हीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर और अपने निश्चित पॉलीहेड्रा में निश्चित अरेंजमेंट में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। किसको जोड़ लेंगे, लिगेंड को। तो ट्रांजिशन मेटल और लिगेंड का जो है कंपाउंड कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है बेटा, ये इतना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये इंट्रोडक्शन था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुमने अच्छी तरह से ये जान लिया है ना कि ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व होगा ही होगा, और उसके साथ जुड़ने वाले जो एंटाइटी होंगे वो क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे, इनके साथ जुड़े होंगे। इसी से कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा। भाई कहना न्यूट्रलाइजेशन करोगे तो बन ही जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स आयन है और ये एनायन है, दोनों आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाए या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए। ये देखो ये आयन था, ये आयन था, दोनों मिलकर ये बनाए। ये आयन है, ये आयन है, दोनों मिलकर ये बना दिए। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट के टाइप से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया, ये कॉम्प्लेक्स आयन है।
ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये इसका कॉम्प्लेक्स आयन है। यहाँ कैटायन के फॉर्म में है, यहाँ एनायन के फॉर्म में है। इसका बात बहुत ध्यान रखना है कि कैटायन के फॉर्म में है या एनायन के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि जब हमको क्या करनी होगी, नॉमेनक्लेचर करना होगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर, तब हमको ये काम आएगा कि ये कैटायन के फॉर्म में है हमारा आयन, तो नेमिंग का रूल दूसरा है। एनायन के फॉर्म में होगा तो नेमिंग का रूल दूसरा होगा। ओके, थैंक यू।